हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज बड़ा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कर्वेचर का लेक्चर 4। लेक्चर 3 तक आप लोग बढ़िया से खूबसूरत तरीका से सीखे हैं सारी बातें कर्वेचर के बारे में, और लेक्चर 4 में हम लोग कुछ स्पेशल वेराइटी की चीजें देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला थ्योरम से। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, find the radius of curvature at origin when the curve passes through origin and axis of x is tangent to the curve at origin। कहता है कि कर्व जो है अपने पास में कर्व पास करता है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ओरिजिन पर, जबकि कर्व पास करता है किससे, ओरिजिन से। और एक्सिस जो है मतलब एक्स एक्सिस वो टेंजेंट की तरह काम करता हो ओरिजिन पे, तब एक्स एक्सिस टेंजेंट के रूप में काम करता हो ओरिजिन पर, तब ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज और दो कुछ बातें आपको सिखाते चलो यहाँ पर कि अगर 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 यहाँ पर कुछ बातें आपको समझना है कि 0 0 अगर कर्व को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइड द कर्व, 0 0 सेटिस्फाइड द कर्व, कर्व को ये सेटिस्फाई करता है, मतलब कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब समझना, का मतलब ये हो गया कि कर्व ओरिजिन से पास करता, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। और दूसरी बात यहाँ पर से ये है कि अगर आपको टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना हो, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना हो, तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म जो होगा उसको जीरो करना, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करना। जो भी आप इक्वेशन देखेंगे उसमें x का जहां पर सबसे कम पावर दिखता होगा, जिस टर्म में x का सबसे कम पावर दिखता होगा उसको जीरो के बराबर करना है, उसको जीरो के बराबर करना। लोएस्ट डिग्री टर्म छूट गया लिखना, लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म। क्या बंधु, सबसे छोटा पावर वाले टर्म को जीरो के बराबर, ये हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। पहले इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, ये कंसेप्ट हुआ हमें आगे क्वेश्चन वगैरह में काम। 0 0 सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन, इसका मतलब कर्व पास करता है और ओरिजिन, और टेंजेंट एट ओरिजिन पूछेगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर। ये सीखना है हम लोग को ट्रेसिंग ऑफ कर्व के अंदर में, लेकिन डाल दिया इसी टॉपिक में, आवश्यकता पड़ रही है तो हम अलग से बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज ए टेंजेंट, यहाँ कह रहा है एक्स एक्सिस क्या है, इज ए टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। कहता है एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है कहाँ पर, ओरिजिन। तो ऑब्वियस सा बात है, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस बन रहा है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर जीरो। जो भी हॉरिजेंटल लाइन होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन बराबर जीरो, मतलब 0 0 पर m का वैल्यू जीरो होगा। सीधा सीधा मोटा मोटी बात कहें तो m बराबर जीरो, m का वैल्यू जो होता है बेसिकली होता है dy बाई डी एक्स बोलते हैं उसको। यहाँ कदमों में लिख दीजिएगा 0 0, इससे पता चल जाता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट ओरिजिन पर
वो कितना है सर? क्या बंधु? वो तो बढ़िया। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि हम रो का जो फार्मूला जानते हैं, रो बराबर में वो होता है 1 में dy/dx का स्क्वायर, उसका पावर 3/2, और नीचे आता अपने पास में d2y/x²। ये होता फार्मूला अपने पास। बिल्कुल सर। हम ओरिजिन पर निकालेंगे तो एट ओरिजिन पर बात करेंगे। एट ओरिजिन पर बात करेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एट ओरिजिन, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा फील आए। एट, तो रो बराबर हो जाएगा सर 1 में dy/dx एट 0 0 होल पावर 3/2 है, नो पंगा। नीचे में अपने पास में d2y/x² का। अब यहां पर से बात देखोगे तो इसमें देखने वाली बात क्या होगी सर, कि रो बराबर में, तो 1 में लिखोगे ये हो जाएगा 0, उसका पावर सर 3/2, नीचे आ जाएगा सर d2y/। तो मतलब फाइनली हम रो का फार्मूला इतना तैयार कर लिए, रो इज इक्वल टू में d2y/dx² एट ओरिजिन। और हमें ये प्रूफ करना। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओह स्पेस ही नहीं बचा मेरे पास, स्पेस बचता तो लिख देते, तो थोड़ा सा बना लेते हैं स्पेस। हाँ, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ये कि रो का फार्मूला होता है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो बराबर में होता है, या ऐसा लिखा सकता है कि प्रूव दैट रो बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x² में, ये होता है फार्मूला रो का। तो अब ये समझो कि भाई साहब इसी का यूज करना है, ये RHS है हमारा, RHS से LHS ले जा। तो देखो यहां पर से देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x²/2y है। हम जानते हैं कि सर ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में है 0/0। जब 0/0 के फॉर्म में हो, आपने पढ़ा होगा लॉपिटल रूल, हमने पढ़ाया आपको लॉपिटल रूल। जब 0/0 के फॉर्म में आए तो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन 2 इंटू dy/dy। और जब इसमें 0 0 लगाएं, दो दो तो कैंसिल कर लो यहाँ पर, अगर हम 0 0 लगा देंगे तो ये फिर से 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, कि dy/x का वैल्यू तो 0 है ना। सर है नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हैं, अरे है। यहाँ देखो dy/x का वैल्यू कितना है सर, 0 है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब x पर जब 0 है तब, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएट करो, लॉपिटल रूल लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0
और x का डिफरेंशिएशन एक, ऊपर का ऊपर में, नीचे का y का d2y एक्स स्क्वायर। अब ये समझ लो कि इसमें एक्स वाई की जगह 0 0 लगाएंगे, ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आता। जब 0/0 के फॉर्म में नहीं आता है, जो अमाउंट बचा हुआ उसमें एक्स वाई की जगह 0 लगा दो, वही लिमिट का वैल्यू होगा। मतलब 1 में d2y बटा में dx स्क्वायर, यहाँ पर 0 0 का मतलब हो जाएगा सर ये रो का फॉर्मूला होता है 1/d2y dx स्क्वायर 0 0 पर। फाइनली हम रो बराबर कह सकते हैं, यहाँ पर रो बराबर में हम अगर बोलें तो लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा कितना सर 2y, ये फार्मूला तैयार हो गया। ध्यान रखो, जब x एक्सिस टेंजेंट है, जब x एक्सिस टेंजेंट है ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 2y, जब x एक्सिस टेंजेंट है, x एक्सिस अगर टेंजेंट है तो ऊपर x रखना नीचे 2y। अगर मामला उल्टा हो जाए, मतलब अगर y एक्सिस टेंजेंट हो जाए तो क्या करिएगा सर, उल्टा y स्क्वायर ऊपर नीचे 2x, लिमिट वही रहेगा x बाई टेंस टू। जैसे ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताना हमें सर ओरिजिन पर व्हेन कर्व पास थ्रू ओरिजिन, कर्व पास करता ओरिजिन से, और y एक्सिस जो है उसका टेंजेंट बन रहा होगा ओरिजिन पर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है रो इज इक्वल टू में लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 और वाई स्क्वायर बटा, तो फार्मूला सेम है। वाई एक्सिस के इसका टेंजेंट बन रहा है, वाई एक्सिस इज टेंजेंट, वाई एक्सिस अगर टेंजेंट बन रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे रो बराबर में वाई स्क्वायर बटा 2x। एक्स बनेगा टेंजेंट तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 2y। ठीक है बंधु, चलिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन है अपने पास में। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व 4x स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में y स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0 एट ओरिजिन। यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं लिखा हुआ कि कर्व ओरिजिन से पास करता है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। टेंजेंट ओरिजिन, टेंजेंट एक्स एक्सिस है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना। नहीं चेक करेंगे डायरेक्ट बना देंगे तब भी चलेगा, लेकिन चेक कर देंगे तो आपका आंसर जेन्यून और सही माना जाए। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं भैया कि हमारे पास कर्व दिया हुआ है, लिख देना है हमारे पास कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व। फोर एक्स स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस में y स्क्वायर माइनस में 3y इज इक्वल टू, तो पहले यहां पर देखेंगे क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। x के जगह 0 लगा दो, y के जगह 0 लगा दो, 0 0 0 0 0 बराबर 0, यानी कि यहां पर से बोलेंगे 0 0 जो है वो सेटिस्फाई करता है, इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन, सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इसीलिए दैट इंप्लाइज हम बोलेंगे भाई साहब कि कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। एक बात तो फिक्स हो गया कि भैया कर्व पास करता ओरिजिन से। दूसरी बात हमें यहाँ पर ये तय करनी है कि भैया टेंजेंट एक्स एक्सिस बनेगा या वाई एक्सिस, ये दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, नहीं चेक करेंगे तो भैया बात कैसे बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पर जुगाड़ लिख लिए थे कि कौन सा फार्मूला लगाएं, उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा टेंजेंट ओरिजिन पर क्या है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करके। तो यहाँ पर निकालेंगे फॉर टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालोगे उस केस में क्या होगा, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना है। ये एक्स स्क्वायर है, ये अपने पास में
एक्स इंटू वाई है तो एक्स और वाई के पावर का सम 2, जोड़ा नहीं जाता लेकिन डिग्री पता करने के लिए जोड़ते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर तो 2 डिग्री वाला, ये सारे टर्म 2 डिग्री वाला, लेकिन ये 1 डिग्री वाला, तो उसी को जीरो करना है। मतलब 3y बराबर 0। यहाँ से y बराबर आ गया सर 0 का मतलब, ये बात क्लियर हो गया, y बराबर 0 का मतलब एक्स एक्सिस। ये बन गया अपने पास में सर एक्स एक्स। क्या बन गया सर? एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्स। तो फार्मूला हम लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे इसमें रो बराबर में, रो बराबर एक्स स्क्वायर बटा कितना 2y। एक्स स्क्वायर बटा 2y निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया है हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हम लोग पहले कर्व को लिख लेंगे। क्वेश्चन में से वापस कर्व के क्वेश्चन लिखेंगे, जो कि 4x² माइनस में 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y है, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 3y है। जहां भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको डिवाइड कर दो किससे? डिवाइडिंग बाई 2y। तो हम कह सकते हैं यहां पर से कि एक्स स्क्वायर बट्टा 2y जो है ना, एक्स स्क्वायर बट्टा 2y, एक्स स्क्वायर बट्टा 2y जैसे बनाएगा ना तो उसमें लिमिट लगाएंगे तो अपने आप फार्मूला पे आ जाए। हमने इसलिए 2y से, या ऐसा कर सकते हो इसमें 8 से डिवाइड कर दो, 8y से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 दूना 8, नीचे 2y बचा देगा, ये भी चलेगा। तो इसे 2y से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब 4 को साइड रखना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट कर सकते हो 4x² बट्टा में 8y, यहाँ हो गया सर 3xy बट्टा में 8y, प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा में 8y, माइनस में 3y बटा में कितना सर 8y इज इक्वल टू, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर लो, एक यहाँ से भी कट रहा है कैंसिल कर लो, हाँ यहाँ से भी कट रहा है कैंसिल कर लो, यहाँ से कर सकते हो सर इसका, तो 4 दूना 8। अब यहाँ पर क्या करोगे, लिमिट लगाना है हमें, लिमिट लगाना है हमें टू 0, टेकिंग लिमिट, तब जाके वो रो बनाएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो सीधा बात समझिए, ये जो अपने पास है वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर बटा 2y, माइनस में ये हो जाएगा 3/8 इंटू 0, क्योंकि इसके पास x है, ये y रखा हुआ है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये 3/8 है, कोई पंगा नहीं। ये बन गया अपने पास में रो, ये माइनस का 3/8, दोनों टर्म तो 0 हो गया, का मतलब रो इज इक्वल टू 3/, रो इज बाई 8। क्या बंधु, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, सेम पंगा यहाँ पर भी है, तो सेम टाइप का कुछ है। कर्व, कर्वेचर निकालना है एट ओरिजिन पर, कर्व दिया हुआ है, कर्व को पहले चेक कर लेंगे, ओरिजिन को सेट कर रहा है, फिर ओरिजिन पर हम देख लेंगे एक्स एक्सिस है, तो हम कोशिश करेंगे जहां पर एक्स पर होगा वहां पर वाई नीचे कर देते हैं, हम ही कर देते हैं, छोड़िए, आप लोग के भरोसे छोड़ देंगे तो हो सकता है कहीं आप लोग भी छोड़ना दे मेरे भरोसे, सर बताएंगे तो देखेंगे। कर्व पास करता ओरिजिन से, तो पहले कर्व का क्वेश्चन लिख लो, हमारे पास में कर्व दिया हुआ है कितना सर 3x² प्लस में x इंटू वाई, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x बराबर 0। सबसे पहले देखेंगे कि 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ना 0 0 अगर हम डाल के देखते हैं तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस में सब टर्म 0 हो जाएगा, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि कर्व पास करता है ओरिजिन से, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व पास करता है
अब यहाँ पर से देखा जाए तो कर्व अगर ओरिजिन से पास कर गया है तब निकालेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन और टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट का तो लोएस्ट डिग्री टर्म खोजो, सबसे छोटा डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो माइनस का 4x है बराबर 0, इसका मतलब x बराबर कितना, तो ये हो गया अपने पास में क्या सर, एक्स एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एट ओरिजिन। और हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं सर, जब वाई एक्सिस बन गया तो टेंजेंट सॉरी रो निकालने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए जो कर्व हमारे पास में दिया हुआ है वो लिखना है। और आपको कोशिश यहाँ पर ये करना है कि जिसके टर्म में वाई स्क्वायर है, वाई एक्सिस बना है ना, तो आपको फार्मूला कौन सा सेट करना है, ये वाला वाई स्क्वायर बटा 2x। तो जिस टर्म में वाई स्क्वायर है पहले उसको बताओ कहाँ पर है वो, सर यहाँ पर है वाई स्क्वायर बटा के डिवाइड में हम 2/2x लाएंगे। 2x लाने के लिए हमें 8 बोल रहा हूँ 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई 2x उस साइड। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे सर, ये हो जाएगा 3/2x और ये हो जाएगा सर एक्स एक्स कट के y बट्टा 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा में सर कितना 2x, ये हो जाएगा अपने पास में, वो 2x से डिवाइड करो तो सिर्फ 2, बस। अब इसके बाद लिमिट लगा दो, टेकिंग लिमिट एज x टेंस टू 0 और x और y टेंस टू 0 कर दोगे। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे भाई साहब, ये x वाला टर्म है 0, ये y वाला टर्म है 0, ये हो जाएगा अपने पास रो 2, हमारे पास रो का वैल्यू 11 क्वेश्चन ना। चलिए सर आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या डिस्कस करना है सर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हमारे पास में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है पोल पर, पोल पर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एट पोल। उस केस में आपको अप्लाई करना है फार्मूला 2 रो इनटू में 2 रो साइन पाई 2 रो। अब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर आपको पूछता है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 2 रो साइन फाई, सॉरी साइन साई, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एट पोल तो 2 रो साइन ए, और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 2 रो साइन साई, मतलब कहीं ना कहीं कार्टेशियन में इस्तेमाल। और वाई एक्सिस के बारे में बात होगा, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में 2 रो कॉस साई 2 रो कॉस साई। और साइन फाई के लिए आप सॉरी टेन फाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो टेन साई के लिए डी बाई डी एक्स, और टेन फाई के लिए आर इंटू डी आर, टेन साई के लिए डी बाई डी एक्स, टेन फाई के लिए आर इंटू डी थीटा बटा डी, टेन फाई बराबर आर इंटू डी थीटा बटा डी, टेन साई बराबर डी। इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं फाई और साई, और उसका रो का तो फार्मूला जो जैसा होगा उसके हिसाब से रो का भी फार्मूला लगा देंगे, काम खत्म। जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अपने को कह रहा है प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट chord of curvature, chord of curvature parallel to y axis, chord of curvature parallel to y axis, chord of curvature parallel to y axis for the curve y is equal to a log sec x, a log sec x, a log sec x by a is,
मतलब देखो यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब वो कांस्टेंट लेंथ का होगा, ये प्रूफ करना है। तो पहले कर्व का इक्वेशन लिख लो, वहां से रो निकाल लो, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस जाओ, रो तो चाहिए, रो निकालने के लिए डी बाई डी एक्स चाहिए। वैसे डी बाई डी एक्स तो आपको सॉरी रो निकालने के लिए डी बाई डी एक्स चाहिए, और दोनों में साई का इस्तेमाल है, तो भैया साई निकालने के लिए भी डी बाई डी एक्स चाहिए। रो और साई आपको डी बाई डी एक्स देगा, मतलब डिफरेंशिएशन से अपना काम बन सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया, उसको लिख देंगे हम लोग, इवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया सर y इज इक्वल टू में a इंटू में log सेक x बट्टा a। अब यहां से निकाल लो y1 मतलब डी बाई डी एक्स, तो हम यहां से कह सकते हैं a इंटू से log का 1 बाई सामने वाला, सामने वाला का सेक इंटू 10 सेक x बाई ए इंटू 10x बाई ए, उसके बाद इंटू में कितना सर 1/a। यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ सीन बन रहा होगा, हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स हमारे लिए 10x बाई ए हो गया। और हम यहाँ से ये बात करें सर y2 निकाल रहे हैं, y2 तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, 10 का डिफ्रेंशिएशन सर सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, और 1/a आ गया इनटू में, प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलेंगे रो के दुनिया में, देयरफॉर रो बराबर 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, उसका पावर 3/2, और नीचे में y2 होता है। ये फार्मूला होता है सर हमारे को रो का फार्मूला हुआ। अब इसमें हम लोग रो बराबर लिखेंगे 1 प्लस में इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 10x बाई ए, मतलब 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स बाई ए का टोटल पावर 3/2 है, नीचे y2 है, y2 का मतलब 1/a इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाता है सेक स्क्वायर। इसका मतलब यहां से लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बट्टा ए, उसका पावर 3/2, और नीचे जो ए है उसको ऊपर, कौन सा ए ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई, सेक स्क्वायर एक्स बाई ए। इतना तो समझ आता है सर, दो खत्म, पावर 3 ऊपर नीचे 2 है, मतलब ए इंटू में सेक एक्स हुआ रो का। अब हम बात करेंगे साई के लिए, तो हम बात करते हैं साई के लिए, तो 10 साई बराबर में 10 साई बराबर होता है डी बाई, यहाँ से 10 साई बराबर में 10 साई बराबर में डी बाई डी एक्स के जगह पर 10x बाई ए, 10x बाई ए, हम यहाँ से कह सकते हैं साई इज इक्वल टू में x बाई ए। अब जब y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल हमें निकालना है, एक्सिस ऑफ y, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब हम लगाएंगे फार्मूला 2 रो कॉस साई, 2 रो कॉस साई, यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला, सिंस रो बराबर में, रो नहीं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y, बराबर लिखोगे यहाँ पर से 2 रो इंटू कॉस आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 इंटू में रो के जगह पर ये सेक का पावर 3 सेक, हाँ ठीक है, a इंटू सेक एक्स बाई ए, आइए है अपने पास में कॉस एक्स बाई ए, सर कॉस साई है, साई के जगह एक्स बाई ए लगा सकते, ठीक है, सेक इंटू कॉस बन गया सर 2a, अपना ये जो अपने पास आया ये कांस्टेंट है, और यही so that the chord of curvature through pole, भैया ये चला गया आपको किस दुनिया में, ये लेके चला गया आपको
याद करिए, ये चला गया आपको लेकर के पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आर और थीटा है तो पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में ले जाओगे अगर तो उस केस में कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होता है 2 रो साइन, 2 रो साइन साई, 2 रो साइन साई। इसका मतलब रो और साइन साई निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पर से बात ये बनेगी सर कि हमारे पास जो कर्व दिया है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, 2 रो साइन फाई है, फाई निकालना पड़ेगा और रो निकालना। कर्व का जो इक्वेशन दिया उसको लिखिएगा। हमारे पास में कर्व है सर, गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन है सर आर का पावर एम इक्वल टू में ए का पावर एम इंटू में कॉस एम थीटा। सही है भाई, एकदम सही है। अब ये बताना मुझे यहाँ पर से कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब जाएंगे हम लोग डी थीटा बटा डी आर के दुनिया में, तो वहां से मिलेगा साई नहीं फाई। तो उसके लिए लॉग लगा लो, बेहतर है, एकदम बेस्ट तरीका रहता है लॉग। लॉग लगा दोगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारे पास में सर एम आगे इंटू में तो लॉग आर बराबर लिखोगे लॉग ए का पावर एम आप प्लस में कितना लॉग कॉस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं नहीं एक्स नहीं थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे हमारे पास आएगा सर एम इंटू में लॉग का 1/r साथ में डी आर बट्टा ए का पावर एम, लॉग का 1/, में कॉस एम थीटा, और कॉस का लगाओगे तो माइनस साइन, यहाँ से m कैंसिल कर सकते हो सर। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा कर दें, इधर उल्टा कर देंगे तो हम देख रहे हैं क्या चीज सर r इंटू में डी थीटा बटा डी आर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा माइनस में कॉट। सर 10 है, ठीक से देखो, अरे बउआ 10 ना है, ये साइन बाय कॉस 10 है माइनस के साथ, लेकिन हम उल्टा किए ना इधर तो भैया 10 का उल्टा कॉट लिख दिए। ये होता है अपने पास में 10 फाई, 10 फाई बराबर हो गया सर माइनस में कॉट एम थीटा। क्यों ना इस कॉट को बना दे 10 और सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा करके इस माइनस को भी गायब कर दे, पाई/2 प्लस एम। तो यहां से कह सकते हैं इसका मतलब फाई बराबर लिखोगे पाई/2 प्लस में एम थीटा, जिसकी आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी। अब यहां पर से एक बात समझो कि अब रो निकालने के लिए हम अगर वो फार्मूला लगाने जाएंगे इसका असली वाला तो बहुत लंबा होता है। पी वाला फार्मूला आसान होता है, रो बराबर में आर इंटू डी आर बटा डी पी। हम इसको पी वाले में लेके जाएंगे तो पहले पी का मान निकाल लेते हैं जो कि आर साइन फाइव होता है, आर साइन फाइव होता है, मतलब आर इंटू में साइन फाइव, फाइव के लिए पाई/2 प्लस में एम थीटा इस्तेमाल कर लोगे, साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा बनता है, यानी कि पी बराबर लिखोगे यहाँ पर से आर इंटू में कॉस, आर में ही चेंज कर लो इसको, तो कॉस एम थीटा के जगह पर, कॉस एम थीटा के जगह पर आर का पावर एम बटा ए का पावर एम लिख सकते हैं। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि P बटा में R, या ऐसे रन दो, P बराबर में R इंटू में R का पावर N बटा में A का पावर M। तो हम यहां से कह सकते हैं P बराबर में R का पावर M प्लस 1 बटा में A का पावर M। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा R के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट करोगे R के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे dP बटा में dr, जो कि हो जाएगा सर इसका पावर पीछे पावर में से घटा दोगे, R का पावर M बटा में A का पावर M। हम यहां से कह सकते हैं रो बराबर में आर इंटू डी थीटा बटा में डी आर बटा डी पी, रो बराबर में आर इंटू डी आर बटा डी पी। आर के जगह पे तो आर ही रखो, ये हो जाएगा अपने पास में डी आर बटा डी पी का वैल्यू, उल्टा है ना भाई, ए का पावर एम बटा में एम प्लस 1 फिर आर का पावर एम का मतलब ए का पावर एम बटा में एम प्लस में 1, एम प्लस में 1 आर का पावर एम माइनस। ठीक है बंधु, ये हो गया अपना
रो। अब फार्मूला लगा देंगे भाई, देयरफॉर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एट पोल बराबर 2 रो साइन फाई। इसका मतलब 2 रो, रो के जगह पर ये पुट कर दीजिएगा, ए का पावर m बट्टा में m प्लस 1 इंटू आर का पावर m माइनस इंटू साइन फाई। साइन फाई, फाई के जगह पे लगा देंगे हम लोग, फाई के जगह पर ये पाई बाय 2 प्लस m थी, पाई बाय 2 अब प्लस में m का। सही है बंधु, बढ़िया है सर। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर से ये बन जाएगा अपने पास में 2 इंटू ए का पावर m बटा में m प्लस में 1 इंटू आर का पावर हो जाएगा m माइनस 1, ये बन जाएगा अपने पास में cos m थीटा। एक बात ये समझाओ हमें कि a का पावर m इंटू कॉस एम थीटा, ए का पावर m इंटू कॉस एम थीटा, ए का पावर m इंटू कॉस एम थीटा के जगह लिख सकते हो आर का पावर m। यस सर, का मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ये बन जाएगा अपने पास में आर का पावर m, और नीचे हमारे पास में m प्लस 1 है और आर का पावर m माइनस 1। यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा तो पावर एक घट जाएगा, एक इससे एक ज्यादा है ना सर, ये अगर m का वैल्यू 10 है तो ये 9 है, तो एक ज्यादा तो एक आर बचेगा ऊपर में, तो 2r बट्टा में m प्लस 1, यही मेरे ख्याल से प्रूफ करना था, 2r बट्टा m प्लस 1। यस, बहुत बड़ी। आइए सर एक और प्यारे से क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, ये भी अपने पास में पोलर फॉर्म में ही है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, फॉर द पोल एट द पोल थ्रू द पोल ऑफ द कार डायोड, कार डायोड, डायोड का स्पेलिंग जो है सब किताब में अलग टाइम में ऐसा होगा, ठीक है। हमारे पास में कार डायोड का इक्वेशन जो है दिया हुआ है, कार डायोड को मालो कार डायोड को हटाओ, हमें सिर्फ मतलब है किस बात से, कर्व के इक्वेशन, कार डायोड नाम के पीछे दीवाना नहीं होना है। हमें कर्व का इक्वेशन दिया है, गिवन कर्व इज आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। लॉग लगा लोगे तो और बेहतर, नहीं तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये सिंपल है, बहुत भारी डिफिकल्ट चीज नहीं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पर लगा रहे हैं सर थीटा, यहाँ जाएगा अपने पास में डी आर बट्टा डी थीटा, ए रह गया 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, इसका मतलब कह सकते हो माइनस ए इंटू में साइन एम, साइन थीटा। हम जानते हैं सर इसका टेन फाई बराबर होता है, टेन फाई बराबर में आर इंटू डी थीटा बटा, मतलब सर इसका उल्टा करके पुट कर दीजिए, लेकिन आर का वैल्यू भी पुट करिएगा तो ए इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा, इसका उल्टा करिएगा तो 1 अपॉन में माइनस ए इंटू साइन, और यहाँ से दोनों का एक खत्म, पर बच गया अपने पास में 1 प्लस में कॉस, 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हमारे पास में है माइनस 2, तो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नाटंकी काहे कर रहे हैं सर, थोड़ा सा हमें यहाँ पर इससे फाई आसानी से मिल जाएगा, ये माइनस कॉट फाई हो गया, माइनस का कॉट फाई, फाई नहीं सॉरी थीटा बाई 2, घर में तो टेन फाई है, उसको हम बनाएंगे 10, जैसे पिछला वाला बनाए थे सेम टू सेम उसी पैटर्न पर। तो 10 फाई बराबर लिखोगे यहाँ पर से 10 90 प्लस में थीटा पाई बाई 2, अब फिर प्लस में थीटा के लिए थीटा बाई 2, तो यहाँ से 10 खत्म, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव कॉट आएगा, ठीक है, मतलब निगेटिव कॉट की जगह इतना लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पर से मामला क्या होगा सर, अब हम चलेंगे में पी निकालने के, तो पी से रो निकलेगा ना, इसीलिए पी, देयरफॉर पी बराबर रो बराबर
P बराबर में R साइन फाई, P इज इक्वल टू में R साइन फाई। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब P बराबर में R साइन फाई के लिए पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, पाई बाई टू प्लस में थीटा बाई टू, पाई बाई टू प्लस में थीटा बाई टू। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं P बराबर में R साइन का हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, चेंज करना पड़ेगा हमें इसको इसके टर्म में, आर के टर्म, P और R होगा तब रो निकले। तो R में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, वन इसमें चेंज करना पड़ेगा, वन प्लस कॉस। वन प्लस कॉस तभी हो सकता है जब ये कॉस स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आएगा सर पी स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू वन प्लस में कॉस थीटा टू। बहुत बढ़िया। अब वन प्लस कॉस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं आर बटा ए, वन प्लस कॉस थीटा के जगह पर आर बाई ए। तो पी स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर इंटू आर बट्टा ए, और हम दो को इधर ही साइड कर देते हैं, आर बट्टा ए हो गया। इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर में आर का पावर थ्री बट्टा में टू ए। से काम नहीं बनेगा अभी, अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको आर के रिस्पेक्ट। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर लगा दो, विद रिस्पेक्ट टू आर, चाहे पी लगा सकते हो, आर ही लगा दो। इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सर टू पी, साथ में डी पी बटा में डी आर। इधर आर क्यू है, आर क्यू का थ्री आर स्क्वायर यानी के टू ए। ठीक है, यहां से लिखोगे डी पी बटा में डी आर इज इक्वल टू में थ्री आर स्क्वायर बटा में फोर ए पी। तो रो बराबर होता है, रो बराबर में आर इंटू डी आर बटा डी। इसका मतलब आर इंटू इसका उल्टा कर लो, फोर ए पी बटा थ्री आर स्क्वायर। एक आर तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आ गया सर रो इज इक्वल टू फोर ए पी बटा में थ्री आर। अब हम चलेंगे सर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में। देयरफॉर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर एट पोल, तो वो फार्मूला अपना बन के आता है सर टू रो साइन फाई। तो टू इंटू रो के जगह पे लगा देंगे हम लोग ये कितना सर, फोर ए पी बटा टू आर, फोर ए पी, फोर ए पी बटा थ्री आर, फोर ए पी बटा थ्री आर, और साइन फाई, फाई के जगह लगाओगे पाई बाई टू प्लस में क्या बाई टू। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, क्या सर, हम कह सकते हैं यहाँ पर से सर टू इंटू, तो एट हो जाएगा ये, एट ए पी बटा में थ्री आर इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू के जगह पर, कॉस थीटा बाई टू के जगह पर पी बटा आर लिख सकते हैं, पी बटा आर, पी बटा आर का मतलब एट, हमें तो सिर्फ गायब करना थीटा को, एट ए पी बटा थ्री आर, ये हो गया अपने पास पी बटा आर का मतलब थ्री ए, सॉरी एट ए पी स्क्वायर बटा डी आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे, कितना प्रूफ करना था भाई, फाइंड करना था, फाइंड।
तो पी स्क्वायर के जगह पर आर में चेंज कर लो, पी स्क्वायर के जगह पर आर क्यू बटा 3a लगाएंगे, पी स्क्वायर के जगह पर आर क्यू बटा 3a लगाएंगे, पी स्क्वायर के जगह पर आर क्यू बटा 3a लगाएंगे, 8a बटा में 3r², ये हो गया सर आर क्यू बटा में 2a, 2a, ये 3a नहीं है 2। तो यहां से बनेगा अपने पास में सर 2 चौके 8, और आर क्यू से r² खत्म, बचा अपने पास में 4/3, 4/3r। बस यही तो अपना आंसर, ये अपना फाइनल आंसर। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पास ये भी है, इसमें भी कार डायोड जो है दिया हुआ है, कार डायोड का बस इक्वेशन चेंज है। चेंज में क्या दिया अपने पास में सर, तो ये r बराबर 1 माइनस में cos थीटा, ये पिछला वाला था प्लस माइनस, तो सेम चीज है, आंसर भी सेम है। आप ट्राई करो, उम्मीद करता हूं कि आप बना लोगे मेरे ख्याल। तो ये आपका होता है होमवर्क जो खुद बनाना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे बहुत प्यारा सा टॉपिक एसिम्पटोट, और वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा अपने। बाय बाय।